सदस्य। आगे बात समझ में? अब आप देखिए, यहाँ हम लोग प्रधान का जनता क्या करती है? चुनाव करती है। शिवम इधर देखो तो पिटाओगे तुम। प्रधान क्या करती है? जनता का प्रधान क्या करती है? चुनाव करती है। लेकिन यहाँ ब्लॉक प्रमुख का जनता चुनाव नहीं करती। किसका चुनाव करती है? क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है? जनता। कौन करता है? जनता। इतनी बात समझ में आ गई? दीजिएगा प्रधानी का चुनाव होगा, कहेगा कि चाची और दादी हम के पर उठल बानी बीडीसी मेंबर। किस पे? बीडीसी मेंबर। डीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर। ठीक है, तो बीडीसी मेंबर जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने जनता किसको चुना? क्षेत्र पंचायत सदस्य को। अब क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने ही बीच से एक को क्या करते हैं? ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। क्या कुछ चुनते हैं? इतनी बात समझ में आ गई? तो ग्राम प्रधान जो है, प्रधान का चुनाव जनता की, और प्रधान जो है उप प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं। और ये क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जनता करती है। और जनता, ये क्षेत्र पंचायत सदस्य किसका चुनाव करते हैं? ब्लॉक प्रमुख। इतनी बात समझ में आ गई? जिस तरह से प्रधान को योजनाओं को बताने के लिए सरकारी अधिकारी होते हैं वीडीओ। वीडीओ का मतलब? जोर से बोलो। उसी तरह से ब्लॉक के लिए होते हैं बीडीओ। बीडीओ यहाँ पे होगा ब्लॉक। क्या होगा? ब्लॉक। क्या होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो किसके लिए होते हैं? ब्लॉक प्रमुख के लिए। किसके लिए होते हैं? ब्लॉक प्रमुख। अब ये क्या करेंगे? इनके ब्लॉक के लिए जो भी योजनाएं आएंगी सरकार के तरफ से, उसको ब्लॉक प्रमुख को क्या करेंगे? वो अवगत करा देंगे। समझ में आ गया? तो जनता द्वारा किसका चुनाव हुआ? प्रधान का। जनता द्वारा किसका चुनाव हुआ? क्षेत्र पंचायत सदस्य। अब हम लोग ग्राम से क्षेत्र और क्षेत्र से कहाँ पहुँचते हैं? जिला पंचायत। पहुँचते हैं जिला। अब यहाँ होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष। और एक है जिला पंचायत सदस्य। क्या है? सदस्य। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, प्रधान का चुनाव जनता की, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जनता की, और जनता ही जिला पंचायत सदस्य का क्या करती है? चुनाव करती है। जब प्रधानी का चुनाव होता है, अब से आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रधानी के चुनाव में हम लोग गतिविधि भी करेंगे किस तरह से चुनाव होता है। तो प्रधानी के चुनाव में जब हम वोट देने जाते हैं तो एक प्रधान को चुनते हैं, एक बीडीसी मेंबर यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनते हैं, और एक हम जिला पंचायत सदस्य का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब जिला पंचायत सदस्य अपने ही बीच से किसको चुनते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष को। जैसे आप लोग सब क्या है? विद्यार्थी हैं, है ना? लेकिन आप लोग अपने ही बीच से किसका चुनाव किए? क्लास मॉनिटर का किए ना? हाँ या नहीं? उसी तरह से सभी जिला पंचायत सदस्य मिलकर किसका चुनाव करते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष। इतनी बात समझ में आ गई? और इस जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी अधिकारी होते हैं, जिसको कहते हैं हम सीडीओ। क्या कहते हैं? सीडीओ का मतलब चीफ। क्या कहते हैं? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या होता है? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य विकास अधिकारी। इसको क्या कहते हैं? मुख्य विकास अधिकारी। और बीडीओ को कहते हैं खंड विकास अधिकारी, और वीडीओ को कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी। बोलिए मेरे साथ, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, और मुख्य विकास अधिकारी। यही आपका त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। कोई दिक्कत? फिर से, जनता द्वारा किसका चुनाव होता है? फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किसके द्वारा होता है? क्षेत्र पंचायत के सदस्य मिलकर किसका चुनाव करते हैं? और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? जिला पंचायत सदस्य मिलकर किसका चुनाव करते हैं? कोई इसमें दिक्कत नहीं ना? तो ये बताइए, जनता द्वारा किनका किनका चुनाव हुआ? किनका? प्रधान, दूसरा, एक साथ बोलो, प्रधान, दूसरा,
हुआ है, ये मैं कल नहीं बताई थी। देखिए, ग्राम सभा उसको कहते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से क्या हो, 18 वर्ष हो या चाहे उससे ज्यादा हो, और उनका मतदान सूची में उनका नाम हो, उनको कहेंगे वो सारा समूह क्या हुआ, ग्राम सभा। सारा समूह क्या हुआ, ग्राम सभा हुआ। ग्राम सभा में वो लोग आते हैं जो 18 और 18 वर्ष से ऊपर हो, मतदाता सूची में उनका नाम हो। अब ग्राम पंचायत में वो लोग आते हैं, बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग किस में आते हैं, ग्राम पंचायत। सभी लोग किस में आते हैं, समझ आगे बात समझ में। ग्राम सभा बड़ा होता है, ग्राम पंचायत छोटा होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं, जो उप प्रधान हैं, ग्राम पंचायत सदस्य हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सेवक होते हैं। किसके, ग्राम सभा के। ग्राम सभा इनको क्या करती है, चुनती है, कहती है कि हम आपको अपने लिए क्या किए हैं, चुने हैं, और आप हमारे लिए क्या कीजिए, काम कीजिए। अगर जो आप काम नहीं करेंगे तो 5 साल आपका हम चुनाव नहीं करेंगे। इसी तरह से देखिए, प्रधान का चुनाव कौन करता है, जनता करती है। प्रधान का चुनाव जनता करती है। इसी तरह से जनता किसका चुनाव करती है, विधायक की, और विधायक आपस में मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। ठीक है, जनता किसका चुनाव करती है, सांसद की, जैसे 2024 में आएगा, और सांसद किसका चुनाव करती है, प्रधानमंत्री की। आगे बात समझ में। तो ये बताइए कि जनता सबसे ज्यादा किसके करीब है, ग्राम पंचायत प्रधान के करीब है ना। प्रधान किसके बीच में रहता है, जनता के बीच में रहता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जनता के बीच में रहते हैं? इसीलिए कहा जाता है कि आप विधायक बन सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं, लेकिन प्रधानी का चुनाव जितना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति आपके बारे में क्या करता है, वो जानता है। ये विधायक, ये सांसद आएंगे और लुभावने आपको भाषण देंगे, आप उनको क्या कर देंगे, वोट दे देंगे। लेकिन प्रधान 5 साल आपके बीच में रहेंगे, अगर जो काम नहीं करेंगे तो आप लोग वोट नहीं देंगे। जैसे कि बालापार में हुआ, वो प्रधान जो क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद वहाँ की पब्लिक, आपके गांव के पब्लिक क्या कहे कि हम लोग इन्हीं को क्या करेंगे, वोट देंगे, और वो प्रधान क्या हो गए, जीत गया। ठीक है, तो प्रधानी का चुनाव लड़ना आसान नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अब आपको त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कौन सी समिति दी थी, कौन सी दी थी? और बलवंत राय मेहता समिति कब दिए थे? 1957। और रिपोर्ट कब पेश की थी? गठन हुआ था 1957 में, सॉरी, ठीक है। 1959 में उन्होंने क्या किया था, रिपोर्ट दिया था। 1959 में रिपोर्ट दिया था। और इसको लागू कौन सा राज्य किया था? राजस्थान। और संशोधन के बाद कौन लागू किया? समझ में आ गया? अब पंचायत व्यवस्था भूलेंगे आप लोग। अब आप लोग को जो मैं कल प्रोजेक्ट वर्क दी थी, अब आप लोग को देखना है कि आपके प्रधान को वीडियो जैसे अधिकारी की जरूरत है कि नहीं है, या कि सारी जानकारी वो रखते हैं। समझ में आ गया? थैंक यू।